आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। और झारखंड का रिजल्ट आ चुका है, महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ चुका है। महाराष्ट्र में आपको तो पता है कि बीजेपी की लहर चल रही थी, वहाँ पर बीजेपी ने 200 पार कर लिया है। लेकिन झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और जो लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जेएमएम ने यहाँ सीट लाई है। और 24 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार ने दोबारा रिपीट किया है झारखंड को, और वो काम कारनामा हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जी ने किया है और कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने किया है। और राजद ने एक कमाल का रिजल्ट लाया है, 4 सीटें बार राजद को मिली है झारखंड से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है झारखंड से। बांग्लादेशी मुद्दा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हेमंता बिस्वा जो आए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार में, उनका भी असर सब बेअसर हो गया है। ऐसा लग रहा था कि वो असम के नहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे और गलत तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक दलित, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम जो भी जनता झारखंड की है वो बहुत ही समझदार है, अक्लमंद है और एक पूरे रिजल्ट को उलट दिया। और कहीं भी बीजेपी के या एनडीए के झांसे में ये जनता नहीं आई। अब मैं यहाँ पर कार्यालय में बैठा हूँ जेएमएम के, यहाँ पे इनके लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। और जश्न क्यों ना हो, रिकॉर्ड जीत दर्ज की इन्होंने, ऐतिहासिक जीत भी बोल सकते हैं जिसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं झारखंड को। तो अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा माहौल है और सरकार बनी तो अब आगे क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या काम करेंगे, जो वादे जनता से किए पूरे होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी पूरी टीम की तरफ से कि एक शानदार जीत हासिल की आपने और एक रिकॉर्ड जीत हासिल की और दोबारा रिपीट कर रहे झारखंड की। अपने आप में एक बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में कोई सरकार अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही, नहीं तो हर 5 साल में यहाँ सरकार बदलती है। अभी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हमने देखा झारखंड की जनता ने बाहरी नेताओं को लाइक नहीं किया, उनको पसंद नहीं किया, उनको भगाने का काम किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी ने पूरे झारखंड के इतिहास को बदल दिया है। इसलिए कि इससे पहले जब भी सरकार बनी तो किसी न किसी का 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। और इसका सबसे बड़ा जो जीत का कारण है कि हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरे झारखंड में विकास की गति को धरातल पर लाने का काम किया। मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया हर 18 साल से 50 साल की महिलाओं को देने का काम किया। और इसी दिसंबर माह से हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया पर माह मैया सम्मान योजना के तहत सभी लोगों को देने का काम किया जाएगा। अबुआ आवास योजना लाया, लक्ष्मीबाई फूले योजना लाया, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं झारखंड सरकार ने लाया। इसी कारण झारखंड की जनता ने, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनका मेन मुद्दा था घुसपैठिए, कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे। तो बीजेपी का मुद्दा फेल हो गया क्या? फेल हो गया, पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इंडिया गठबंधन के लोगों को, आरजेडी को, सीपीएम को, ये सबको मिला के अच्छी सरकार बनाई है। 5 साल सरकार चलाए और 5 साल सरकार बढ़िया से हम लोग मजबूती से चलाएंगे। धन्यवाद। आपसे पूछना था ये नौशाद जी कि सबसे पहली बात कि आप जो झारखंड में जीते हैं, एक शानदार जीत हासिल हुई है, लेकिन इसमें एक दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात भी शायद आपकी पार्टी को ही होगी या कांग्रेस को, कि आपके कुछ कद्दावर लीडर चुनाव हार भी गए हैं, जैसे बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, ये लोग चुनाव हार चुके हैं। क्या बोलेंगे इस पर? चुनाव जो है वो हार जीत तो होते रहते हैं, मतलब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को धन्यवाद देते हैं कि पूरे झारखंड में और झारखंड की जनता ने से जो आशीर्वाद दिए हैं और कल्पना सोरेन को जो आशीर्वाद दिए हैं, उससे हम लोग 56 सीट जीत के आए हैं। और बीजेपी जो पूरे देखिए केंद्र लगी हुई थी पीछे हेमंत जी को हराने के लिए, सबको दरकिनार करते हुए हेमंत जी ने जीत हासिल किया है। और इससे बड़ा खुशी हम लोग को और क्या होगा झारखंड में, और इससे बड़ा कोई खुशी नहीं होगा। और हमारे माननीय विधायक सविता महतो जी भी
अच्छा जीती हैं, आपको पता ही है। तो हम ये टीचरगढ़ वासियों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमें जीत हासिल दिलाए। अच्छा, काम के बारे में आप क्या बोलेंगे? अब तो सरकार आ गई आपकी, वादे आपने बहुत से किए हैं। माननीय विधायक जो श्री सविता मातो जी विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर सालाना 2 करोड़ था नगर परिषद का फंड, उसको 20 करोड़ सदन में उठाई थी। इस बार भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि 20 करोड़ नगर परिषद को कपाली को मिले, जो यहाँ विकास का रास्ता आगे बढ़े। एक और हमारे जेएमएम के लीडर हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने एक शानदार जीत हासिल की। आपको भी, क्योंकि आपका पूरा चैनल हम लोग देख रहे थे कि आपने बड़े बड़े हस्ती का पूरा न्यूज आप कलेक्ट कर रहे थे, पूरा उसको ये कर रहे थे। और सबसे बहुत बड़ा बात है कि यहाँ का पूरा झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई है। और ये जीत हेमंत सोरेन की नहीं है, ये जीत गरीब अमीर, जिस तरह से आपका आसाम का जो मुख्यमंत्री जो आवाज़ फैलाया था वो काम नहीं कर गए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो हराने की कोशिश है, जो बॉम्बे में दिखे। कई समाज के लोगों के चेहरा में रौनक नहीं है, मगर आज झारखंड में हर जात हर तबके का, आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चेहरा में रौनक है। भोपाली लोग एक एक वोट दिया और जो गलत काम कर रहा था उसको फेंक दिया, उसको बोलना नहीं चाहिए। और आपको एक बात बता रहे, काम आप इसके बाद जो काम आप देखेंगे बहुत बेशुमार काम करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल है, अभी सबसे अहम सवाल, जो कि जीत तो आपकी हुई है और कोई लंगड़ी सरकार नहीं है, बहुत मजबूत सरकार है, बहुत कहीं कोई आपको दबा नहीं सकता है। मॉब लिंचिंग पे कानून आएगा कि नहीं? इसमें हम लोग जरूर अपना विधायक, और आपने वादा किया था कि बात करेंगे जाके। नहीं, हम लोग जरूर विधायक को ये सुझाव देंगे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये रोक लगना बहुत जरूरी है। किसी के साथ हो, चाहे आदिवासी के साथ हो, चाहे मुस्लिम के साथ हो, खास करके हमारा माइनॉरिटी के साथ होता है। ये जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी खुल करके बढ़ चढ़ के हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत किया, कल्पना सोरेन का हाथों को मजबूत किया, शिबू सोरेन का हाथों को मजबूत किया, यूपीए गठबंधन का किया, राष्ट्रीय जनता दल का भी हाथ मजबूत किया। इसलिए आप हमारा मजबूत खुदा है, इसमें कानून लगना चाहिए। यही बोलकर अपना वक्तव्य खत्म कर। जय झारखंड। तो आपने सुना, ये मैं जेएमएम के कार्यालय में था। यहाँ पर जो है जेएमएम के कार्यकर्ता लीडर हैं, काफ़ी उत्साह है। और उत्साह हो क्यों ना, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं हुआ, खेला हुआ, कुछ समझ से परे है। चूँकि जहाँ पे लहर थी विकास अघाड़ी की, शिवसेना, कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार के एनसीपी की, वहाँ पे उनकी लहर रातों रात उड़ गई। ये बिल्कुल समझ से परे। इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा और इस पर विश्लेषण बाद में होगा और विशेषज्ञों के साथ बैठ के हम इस पर विश्लेषण करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।